आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध। रुद्रप्रयाग जिले में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के चलते केदारनाथ यात्रा के लिए घोड़ा खच्चरों के पंजीकरण 10 दिन के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधान भवन देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया और राजधानी देहरादून में चल रहे इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव में हस्तशिल्प प्रदर्शनियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रेणु प्रीति पंत और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए हर स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा व्यवस्था ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है और उनका भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा का भरपूर प्रमोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस बीच यात्रा पंजीकरण के लिए तीर्थयात्रियों के जबरदस्त उत्साह को देखते हुए सरकार ने भीड़ प्रबंधन को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। गौरतलब है कि इस माह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा और पर्यटन स्थल हर्षिल के दौरे से यात्रा के लिए अच्छा माहौल तैयार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चारधाम यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हुआ। भले ही औपचारिक कार्यक्रम शीतकालीन यात्रा को लेकर था, लेकिन प्रधानमंत्री ने चारधाम यात्रा की भी भरपूर ब्रांडिंग की। रुद्रप्रयाग जिले के कुछ गांवों में घोड़ा खच्चरों के गंभीर श्वसन रोग इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की चपेट में आने से केदारनाथ यात्रा के लिए घोड़ा खच्चरों के पंजीकरण शिविर अगले 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही पूरे जिले में घोड़ा खच्चरों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे रुद्रप्रयाग सहयोगी विनय बहुगुणा ने जानकारी दी है कि बसु केदार उप तहसील के बीरो, बस्टी, जलई और बदमहेश्वर घाटी के मनसूना में घोड़ा खच्चर हॉर्स फ्लू यानी इक्वाइन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो गए हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षण में अभी तक इन चारों गांवों में 16 घोड़ा खच्चर में हॉर्स फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। पशुपालन विभाग के चिकित्सक दल ने गांवों में पहुंचकर बीमार घोड़ा खच्चर का उपचार करने के साथ ही रक्त सैंपल राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा भेज दिए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि 2 दिनों में संक्रमण के ये मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि हॉर्स फ्लू से पीड़ित जानवर 20 से 25 दिन में स्वस्थ हो जाता है, लेकिन कई बार जानवरों में संक्रमण का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। घोड़ा खच्चरों में यह संक्रमण सांस से फैलता है, इसलिए पूरे जिले में घोड़ा खच्चरों के आवागमन पर अगले 10 दिनों तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला मुख्यालय पौड़ी में सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान चलाया गया। इसके तहत दवा विक्रेताओं के साथ बैठकें भी की जा रही हैं, साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान दवा की दुकानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। इस अभियान के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर जिला मुख्यालय में एक दवा की दुकान सीज की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा ड्रग निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त दल गठित कर अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत दवा विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका आज ये प्रथम दिवस था और ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रत्येक माह में 2 दिन ये कैंपेन चलाया जाना है। इसके लिए आज से हमने कैंपेन शुरू किया है। ये जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की तरफ से जो एक संयुक्त टीम गठित हुई है, जिसमें जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं और साथ में जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं और स्वास्थ्य विभाग हैं, अन्य विभाग 2-3 विभाग और साथ लेकर के एक संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें कुछ मेडिकल स्टोर्स पर
वहां पर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया है। वहां पर देखा गया है कि क्या क्या अनियमितताएं चल रही हैं, कि क्या दवाइयों का विक्रय जो है सही प्रकार से हो रहा है, खास तौर से जो कालातीत दवाइयां हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, कहीं इस तरह की दवाइयों का तो सेल नहीं हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर देखा गया कि क्या क्या अनियमितताएं हो रही, तो वहाँ कुछ अनियमितता पाई गई है, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर जो हमारे पौड़ी गढ़वाल के, उन्होंने कुछ एक्शंस भी दिए हैं। आगे भी इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोड़ी भूषण ने आज विधान भवन देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये संस्थान संसदीय परंपराओं, विधायी शोध और प्रशिक्षण को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थान का यह प्रतीक चिन्ह इसकी पहचान को और सशक्त करेगा तथा इसके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करेगा। ये प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड की समृद्ध संसदीय परंपरा, शोध एवं अध्ययन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि ये संस्थान उत्तराखंड और देश भर के विधायकों, शोधकर्ताओं और संसदीय अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले दिनों गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शोध संस्थान के मुख्यालय का शुभारंभ किया था। राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में चल रहे इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव में पारंपरिक उत्पादों के साथ ही हस्तशिल्प प्रदर्शनियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग इन उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही मेले में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आज हम देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में उपस्थित हैं, जहां पर इंडो नेपाल ट्रेड एंड टूरिज्म फेस्टिवल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। यहां पर भारत के विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के भी स्टॉल लगे गए। वहीं नेपाल के महेंद्रनगर, काठमांडू, पशुपतिनाथ के उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां पर लोग बड़ी संख्या में आकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अलग अलग राज्यों ने अपने फूड स्टॉल भी लगाए हैं और इन व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। राजस्थानी अचार, हिमाचली सिड्डू जैसे विभिन्न व्यंजन लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार देहरादून के लिए रेंजर्स ग्राउंड से रागिनी बिंजोला। वहीं मेले में स्टॉल लगाने वाली नेपाल निवासी हिसिला ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि वे अपने स्थानीय उत्पादों को बेच रही हैं। आई एम फ्रॉम नेपाल। मेरा नाम हिसिला ओली और मैं यहाँ यूनिक दीदी बहनी अल्लो उद्योग मेरा फॉर्म है, इसको रिप्रेजेंट करके आई हूँ। बेसिकली मेरे यहाँ हेम्प और अल्लो का फैब्रिक मिलता है। अल्लो मीन्स नेटल भी होता है और यहाँ पे हम नेपाली में तो इसको सिस्नो या अल्लो बोलते हैं, पर बेसिकली यहाँ उत्तराखंड में यहाँ के लोग इसको कंडाली और बिच्छू बूटी, बिच्छू घास ए बोल के पहचानते हैं। और हमारे यहाँ इसी फैब्रिक से बना हुआ हर एवरी प्रोडक्ट है। किसी में 100% है फैब्रिक, किसी में 50, किसी में 20। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य बाल कल्याण परिषद को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक की भूमिका निभाने पर बल दिया है। राज्यपाल की अध्यक्षता में आज राजभवन में परिषद की 16वीं आम सभा की बैठक में राज्यपाल ने परिषद को आज की आवश्यकता के अनुरूप नई योजनाओं को शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य बाल कल्याण परिषद को आर्थिक रूप से मजबूत करने, नई योजनाओं को शामिल करने और परिषद के उद्देश्यों की सही मायने में पूर्ति किए जाने के लिए अभिनव कार्य योजना तैयार किए जाने की नितांत आवश्यकता है। राज्यपाल ने बच्चों को आत्मनिर्भर, सशक्त और कुशल बनाए जाने के लिए बाल कल्याण परिषद द्वारा नई सोच और नए विचारों को अपनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं को तैयार कर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक इसकी पहुंच बढ़ाई जाए। बैठक में राज्यपाल ने बाल कल्याण परिषद के वर्ष 2024-25 के अनुमानित आय व व्यय का अनुमोदन करने के साथ ही अन्य बिंदुओं पर अपनी सहमति दी।
चंपावत जिले में नमामि गंगे योजना के तहत गंडक नदी में सशस्त्र सीमा बल और वन विभाग के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान वन विभाग, एसएसबी पंचम वाहिनी के जवानों और स्कूल व कॉलेजों के छात्रों ने स्वच्छता शपथ ली। साथ ही गंडक नदी और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। एसएसबी पंचम वाहिनी के संजीत सिंह ने बताया कि जिला मुख्यालय के समीप गंडक नदी में वृहद स्वच्छता अभियान कर नदी व उसके आसपास कूड़ा एकत्रित कर उसका निस्तारण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध। रुद्रप्रयाग जिले में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा के चलते केदारनाथ यात्रा के लिए घोड़ा खच्चरों के पंजीकरण 10 दिन के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधान भवन देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया। और राजधानी देहरादून में चल रहे इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव में हस्तशिल्प प्रदर्शनियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।